नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उसने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी निकाली है। और एक पर्सनली मैं चीज़ बता दूं, ये वो वैकेंसी नहीं है कि जब आपको जा कर के मतलब बॉर्डर पे जाके खड़े होना, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं इन वैकेंसीज़ में, जो आप मिनिस्ट्री में या टेक्निकल पोस्ट पर बैठे होते हैं। और मैं वैसे बता दूं, फोर्स में अगर कोई भी अच्छी अगर जॉब होती है जहाँ काम करने के लायक, तो वो होती हैं अपनी जितनी भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं। नॉन टेक्निकल तो आपको बहुत रगड़ा होता है, लेकिन टेक्निकल पोस्ट बहुत राजा की पोस्ट होती हैं। और अच्छी चीज़ एक और बता दूं, आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारी आपको ही सैल्यूट मारेगा। आपको ही आपके बिना काम नहीं चलना उनका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इस पे है क्या, इस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो सैलरी होगी, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है पैसा भाई, है ना। क्योंकि ठीक है, देश सेवा तो अच्छी है, देश सेवा से पहले अपनी भी सेवा जरूरी है। क्योंकि अगर आप, मेरा एक ही सपना है हमेशा लाइफ में, और एक ही मोटो कहा हूँ मैं हमेशा, और वो ये है कि अगर खुद सुरक्षित तो ट्रूप सुरक्षित, ट्रूप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। अर्थात अगर खुद आप खुश हैं और आपका परिवार खुश है, तो 100% यकीन मानिए कि आप देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। आप दुख हैं, तकलीफ में हैं, तो छोड़िए, क्योंकि पहले पेट भरना जरूरी है, तब आके काम चलेगा। इसलिए जरूरी है कि एक सैलरी अलाउंस क्या होना चाहिए। सैलरी अलाउंस है 25,500, ये बेसिक पे है शुरुआत से। और अगर इस पे आपको अदर अलाउंसेस में जोड़ दूं जनाब, इतने प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे, तो आपकी सैलरी लगभग लगभग पहुंच जाती है करीब करीब 35 से 50 बल्कि क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज बताऊं, ये हेड कांस्टेबल है, ना कि कांस्टेबल। कांस्टेबल जब 12 से 15 साल नौकरी करता, तब वो हेड कांस्टेबल बनता है। आप सीधे क्या बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे। जब आप कांस्टेबल बनेंगे, तो इसमें सबसे अच्छी जो बात आएगी आपकी, वो ये आएगी कि आप इस पे जितनी भी अलाउंसेस के अलावा, इस पे सीधे आपका प्रमोशन भी होता है। खासकर बीएसएफ में बता दूं, आप सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद आगे फॉर्म भर सकते हैं सीधे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी। एसआई के लिए भी डिपार्टमेंटल नौकरी होती है, उस पर आप जा सकते हैं। और बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से रिजर्व होती हैं और हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है, तो एक अच्छा तरीका है यहाँ पर जाने का। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप अगर नहीं भी जाना चाहते तो हेड कांस्टेबल से आप सीधे एएसआई में, एएसआई से एएसआई में आराम से आप प्रमोट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की। तो बात करेंगे सबसे पे आरओ रेडियो ऑपरेटर की। जनरल कैटेगरी में बात करूं मैं, तो टोटल सीटें हैं 269। ठीक है, इसमें से 25% सीटें जो है रिजर्व है किसके लिए, ये डिपार्टमेंटल सर्विस पर्सन के लिए, जो जो कांस्टेबल वगैरह होंगे। और बाकी जो है 75% है सबके लिए। तो ज़्यादातर वैकेंसी 172 वैकेंसी हैं, वो अवेलेबल है किसके लिए, सभी के लिए, और सिर्फ जनरल के लिए। याद रखा, इसमें ना SC ST किसी के लिए नहीं है, EWS वगैरह को 20 है। तो टोटल मिला के कहना चाहिए टोटल जनरल के लिए वैकेंसीज हैं। हेड कौन सा, रेडियो मैकेनिक में बात करें तो इस पे है 223, वैसे है 349 वैकेंसी, तो डिपार्टमेंटल के लिए भी है। और बाकी 100 जो आप बात करें अपनी कुल टोटल किस पे, ये है, मतलब टोटल ओपन जो आप लोग डालेंगे, ये है 223, जिसमें जनरल की 26, EWS के लिए 4 सीटें हैं, है ना। और कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी नीचे आते जाइए आप, 223, 35, 96, 93, 46, है ना, ये वैकेंसी है। बाकी इसमें अलग अलग कोटा है, SC ST का कोटा, जो भी कोटा है इस पर देखते रहिएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक प्रकार से वैकेंसी की डिटेल की, क्या क्या वैकेंसी, क्या सैलरी अलाउंस मिलेगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट फेज कैसे। सबसे पहला होगा फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब OMR सीट में आपका पेपर होगा, है ना। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या करेंगे आप, वो करना क्या है आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। क्योंकि ये फिक्स हो गया है कि 28 जुलाई को पेपर होगा, मतलब आपके पास तो मुश्किल से मुश्किल 3 महीने हैं। इसको निकालने के बाद आप जाएंगे, क्वालिफाइड करने के बाद पहुंचेंगे सेकंड फेज में, PST एंड PET एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, 9 अक्टूबर को बताता हूँ क्या है। PST का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब ये बता देता हूँ, कितनी हाइट चाहिए, ठीक है, कितना सीना चाहिए। और PET मतलब फिजिकल जो एफिशिएंसी है, रनिंग कितना लेगा। ये होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, वो होगा 24 नवंबर को, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज वेल एज डिक्टेशन
टेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। डिक्टेशन में होगा टेस्ट, मतलब कुछ बोलेंगे उसको आपको लिखना है, और ऐसे ही हेड कांस्टेबल RM का होगा। थर्ड फेज होगा लास्ट में, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ये सब करने के बाद वैसे भी ज़्यादातर लोग पास ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मतलब हेड कांस्टेबल जो टोटल मार्क्स होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में एंड डिक्टेशन में कितना है, 100 + 100 का होगा, मतलब टोटल कितना होगा 200 का। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसीजर मेरिट वगैरह का। वही आपका पहले पेपर के बाद फिर उसमें से लेंगे फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के बाद फिर आपको आगे चल के डिक्टेशन टेस्ट के, उसके बाद आपको आएंगे मेडिकल टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास भाई साहब, 12th पास हैं अगर आप तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जिनके पास रहो, PCM वो भी 60% से ध्यान रखेंगे, या आपके पास ITI का डिप्लोमा वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर सब चीज़ों में, तो भी कर सकते हैं आप। HC के लिए क्या है, यही 12वीं पास केमिस्ट्री फिजिक्स जो है PCM आपके पास हो तभी भर सकते हैं आप। एज लिमिट ये है महत्वपूर्ण सब विषय जानने के लिए, 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, ये जनरल कैटेगरी। OBC के लिए 18 साल से 28 साल, और SC ST के लिए 18 से 30 साल, ये होना चाहिए। ये अपर एज लिमिट जो है वो कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा BSF में जो काम कर रहे हैं, BSF में जो वर्किंग है और हेड कांस्टेबल डायरेक्ट बनना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल तक है, OBC कैटेगरी के 43 साल है, और SC ST के लिए 45 साल। ये समझ आ गया होगा, ये तो BSF में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये पूरा हो गया हमारा। साथ में जो भी फिजिकल जो स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर लड़के के लिए, लड़की की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट जो है तो आपको पता है, वेट एंड हाइट जो है आपका जो भी मेजरमेंट किया जाएगा उसी के हिसाब से। लेकिन जो लोग मिजोरम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, उनकी 165 में हाइट में काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राइबल एरिया जैसे मिजोज एंड नागास स्पेशली हैं, ST, वहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर हाइट में उनका काम चल जाएगा। ये रही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में 6x6, 6x9 आपकी आंखों का चेस्ट चलेगा, और कलर विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपके पास, मत भरना प्लीज़। इसके अलावा वीकर सेक्शन वाले अपने पास भैया अपना मजिस्ट्रेट से बनवा लेना सर्टिफिकेट, तभी भरना फॉर्म। अब इसके बाद करेंगे बात हम इसके मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए क्या क्या आएगा एग्जाम में, वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये है, समझेंगे। ये MCQ रिटन टाइप एग्जाम होगा, इसमें 3 घंटे का, जिसमें क्या क्या होगा सुनिए, ठीक है। क्या है, नंबर 1 फिजिक्स होगी 40 नंबर की, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का आएगा सब कुछ, ठीक है। मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश एंड GK 20। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स में आपका ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि 80 मार्क्स मतलब 50% तो लेकर कोई जा रही है, ठीक है। ये रहा नेगेटिव मार्किंग 1/4, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप 2 मार्क्स, मतलब 0.50, मतलब समझ रहे हैं, खतरनाक तरीके से काट रहा है। इसके बाद बात करेंगे और आगे चलते हैं, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आपका, तो समझ गए ना, 200 नंबर का पेपर होगा पहला। ये होने के बाद सेकेंड फेज में आपको जब बुलाया जाएगा किसके लिए, PET के लिए, तो क्या करना पड़ेगा PT के लिए भाई साहब। इसके लिए देखेंगे आप प्राइमरी हाइट, तो देख चेक कर लिए। फिजिकल स्टैंड 1.6 किलोमीटर रेस होगी, 6.5 मिनट में करना है। लड़कियों के लिए 800 मीटर रेस करना है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का, 3 चांस मिलेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपको लॉन्ग जंप जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस पर कि आपको 4 मीटर तक थोड़ा सा कूदने की प्रैक्टिस करें तो सही रहेगा, या 3.25 कम से कम। लड़कियों को 9 फीट लॉन्ग जंप है। हाई जंप पे बात करेंगे 1.2 मीटर इन 3 चांस है, ठीक है। और 3 फीट हाई जंप लड़कियों के लिए। क्लियर हो गया। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में आपके साथ यही जो आपके पास बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अभी से चेक कर लें। वैसे भी इसका फॉर्म भरा जाएगा, फिर टाइम है। थर्ड फेज होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको तो सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज होगा, जिसमें जो भी डिस्क्रिप्टिव के लिए जो अनाउंस की जाएगी, जो भी BSF ने जो भी हेडक्वार्टर बुलाएगा आपको, उस पर जाना आपको। डिक्टेशन टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश राइटिंग होगी मिनिमम 100 वर्ड्स में, 50 नंबर में आपका आएगा। समझ रहे बात।
और एक और चीज़ होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर और मिनिमम मैक्सिमम होगा 150 मार्क्स का। फिजिक्स होगा, उसमें केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये सब मिला करके 20 स्टैंडर्ड बेस पर 2 घंटे 30 मिनट तक। ये कुल हो गया, रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव हो गया और डिक्टेशन टेस्ट दोनों हो गए। अच्छा, इसके बाद अब बात करेंगे इसके जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको जो कवर अप करना है वो कैसे करेंगे। ये जो हेड कांस्टेबल आरएम के लिए डिस्क्रिप्टिव का 200 नंबर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, ये कुल मिला करके मैक्सिमम 3 घंटे। ये हो गया क्लियर। मतलब आपने ये देखा, ये पूरा का पूरा एक तो था आरएम के लिए है और एक है किसके लिए, रेडियो ऑपरेटर मैंने बता था। 4th फेज होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पता है कि आपको पूरा का पूरा फिट होना है। अब ये जो 14 मई से शुरू होगी, 12 जून तक ये फॉर्म इसका चलेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, 100 रुपीज़ है। आप इसकी जो चार्जेस हैं SC ST वगैरह के लिए फिर कुछ कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ये है कोड जहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर हैं आपके, अलग अलग जगहों पर देख लीजिए आप, 7 जगह हैं यहाँ पर। तो करिएगा भाई साहब, अगर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से जाके ये सारे है, यहाँ पर आप रिक्रूट होंगे इन सेंटर्स पे, उसके बाद आप जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं लगभग 18 सेंटर्स इसमें हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी तो ये डाउनलोड कर लेना, ना मिले तो मुझसे पूछ लेना, मांग लेना, तो मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा पूरा ये। ठीक, इस पर अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए स्पेशल यार इसका सब्जेक्ट देखो आप। ठीक है, एक तो साइंस वालों का है, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना फिजिक्स का। तो हम फिजिक्स की तैयारी और कैसे करें और कैसे इसको निकालें, ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे बाद में। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, अगर आप लोग अच्छे से कुछ अच्छे कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट मिल गए मुझे सिंसियर की सर हमें प्रिपरेशन करना है, तो मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और जीके के लिए फैकल्टीज़ अवेलेबल करा दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आप इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर नीचे आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बस उसमें लिखना है BSF हेड कांस्टेबल एडमिशन। ठीक, अच्छा एक और चीज़, मैसेज वही करें जो वाकई में जिनके अंदर देश के लिए कुछ जज्बा है और चाहते हैं कि हाँ करना जुनून है तो करें। तो अब ये है कि आपको, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि इसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन मुश्किल ही से ही कोई कराएगा, बट हम कराएंगे, 100% कराएंगे। और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी एक मिनिमम चार्ज होगा वो आपको बता दिया जाएगा, जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसी में आपको बताया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ का और सब चीज़ों से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें और चौहान को इजाज़त दें। नंबर बता दे रहा हूँ मैं आपको, नंबर है 7827282211, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।